IDBI की वैकेंसी अभी आ गई है SO के लिए। ये नोटिफिकेशन कल ही आया है 5 दिसंबर 2023 को, एंड दिस इज अ वेरी गुड opportunity for many people. A brief introduction about myself. I am Amandeep Singh, working as an assistant manager in a public sector bank, and I have qualified these examinations. I have worked in career launcher also as a faculty. इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 86 है। अप्लाइंग डेट है 9 दिसंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023। मतलब 9 दिसंबर 2023 को इसका एप्लीकेशन फिलिंग फॉर्म स्टार्ट होगा, 25 दिसंबर 2023 को एंड हो जाएगा। एज लिमिट फॉर वेरियस पोस्ट एज ऑन 1 नवंबर 2023 और एज गिवन बिलो। मतलब एज को काउंट करने की डेट मेरी है 1 नवंबर 2023, और उसमें ये अपर लिमिट और हायर लिमिट है। 3 टाइप की वैकेंसीज है। मैनेजर ग्रेड बी के लिए 25 से 35 ईयर्स एज ऑन 1 नवंबर 2023, AGM के लिए 28 से 40 एंड DGM के लिए 35 से 45। ये एक मैंने जस्ट बता दिया आपको। बाकी अब एक डिटेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एनोटेटेड वर्जन, मतलब जो मैंने अपना हाईलाइट किया है आपको समझाने के लिए, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये दिया है दिसंबर 9 2023 से, लास्ट डेट दिसंबर 25 2023, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इन सब के लिए एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के लिए जो एलिजिबिलिटी की डेट है, लास्ट डेट, कट ऑफ डेट, वो है 1 नवंबर 2023। अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द नोटिफाइड पोजीशन इवन आफ्टर इंश्योरिंग देयर एलिजिबिलिटी। मतलब आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए, एंड इन केस यू आर एलिजिबल फॉर मोर देन 1 पोस्ट, देन ऑल्सो यू शुड बी अप्लाइंग फॉर ओनली 1 पोस्ट। Candidature of the candidate who had applied earlier in the bank similar recruitment process and not shortlisted, not selected, not joined shall not be considered। ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि पहले किसी कैंडिडेट ने who has applied earlier in the bank similar recruitment process, मतलब पहले किसी कैंडिडेट ने बैंक के सिमिलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अप्लाई किया था, और अगर वो उसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट नहीं हुआ या ज्वाइन नहीं किया, तो उसको अलाउ नहीं है इसमें अप्लाई करना। हालांकि ये सरकारी IBPS, SBI, IS इन सब पेपर्स में तो नहीं होता है। इन्होंने थोड़ा सा ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी एज ऑन द कट ऑफ डेट। मतलब जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, एज की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की, वो कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी पे उनकी फुलफिल हो रही है। कट ऑफ डेट क्या है? 1 नवंबर 2023। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब ये पोस्ट हैं, डिटेल्स ऑफ नंबर्स ऑफ वैकेंसीज। ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, AGM की 4 वैकेंसी। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, DGM 1, AGM 4, मैनेजर 4। ये मैं अच्छा आपको बता दूं, वैसे मतलब मैं तो बैंक में ही हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्किंग हूँ, तो मुझे पता है। लेकिन हाँ, मैनेजर ग्रेड B पोस्ट है, इससे सीनियर है AGM ग्रेड C, और इससे सीनियर पोस्ट है DGM। मतलब हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक में ये हायरार्की नहीं होती। मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बीच में आपका सीनियर मैनेजर आएगा, फिर चीफ मैनेजर आएगा, फिर आएगा AGM। मतलब मैनेजर बेसिकली स्केल 2 ऑफिसर होता है, असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 ऑफिसर होता है, फिर स्केल 3 ऑफिसर सीनियर मैनेजर, स्केल 4 ऑफिसर चीफ मैनेजर, स्केल 5 ऑफिसर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और स्केल 6 ऑफिसर DGM। बट हाँ, ये हायरार्की मैंने RBI ग्रेड B में भी सुनी है कि मैनेजर RBI जो बनते हैं RBI ग्रेड B के रिक्रूटमेंट से, वो प्रमोट होकर सीधे AGM बनते हैं। वो तो IDBI में भी प्रोबेबली यही हायरार्की है, और उसके बाद DGM बनते हैं, यही हायरार्की। रिस्क मैनेजमेंट में AGM की 5 पोस्ट, मैनेजर ग्रेड B की 3 पोस्ट। कॉर्पोरेट क्रेडिट, रिटेल बैंकिंग इंक्लूडिंग रिटेल क्रेडिट, AGM 25 पोस्ट, मैनेजर 31 पोस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट प्रेमिसेस, AGM 1, मैनेजर 4। सिक्योरिटी सिर्फ मैनेजर की पोस्ट है। टोटल 86 है। ये AGM DGM और मैनेजर का डिवीजन है, और ये डिपार्टमेंट वाइज। रिजर्वेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके लिए कितना है। मोटा मोटी 50% होगा वैसे। अब जो डिवीजन है इसका पोस्ट वाइज, वो आप देख लीजिएगा। एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन कट ऑफ डेट 1 नवंबर 2023।
मतलब अब यहाँ पे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज और पोस्ट वाइज, जो मतलब किसी पर्टिकुलर बंदे का किसी डिपार्टमेंट और पोस्ट के स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई करेगा, उसको क्या एक्सपीरियंस और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें 4 वैकेंसी है एजीएम की, मिनिमम एज 28, मैक्सिमम एज 40, और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, ये एक्सपीरियंस का है। 7 साल एक्सपीरियंस उनको चाहिए एज एन ऑफिसर, और इक्विवेलेंट इन BFSI, of which 4 years should be in the functional area of information system audit. सिमिलरली आप देख लीजिएगा आपके लिए जो भी सूटेबल रहेगा। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड एनालिटिक्स, DGM 35 से 45, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, जिसमें से 7 ईयर्स इन डेटा साइंस। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, FRM, AGM 28 से 40, 7 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस। ये मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ये वाला कॉलम। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड एनालिटिक्स, 2 वैकेंसी AGM 28 से 40, 7 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर और इक्विवेलेंट इन BFSI सेक्टर। आउट ऑफ अबव 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, मतलब 7 ईयर्स का तो टोटल चाहिए, जिसमें से 4 साल का एटलीस्ट आपका फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में होना चाहिए। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट FRM मैनेजर 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर मतलब जो आया है ये रिक्रूटमेंट, उसमें सबसे छोटी पोस्ट है, तो हाँ इसको 4 ही साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 2 साल का मिनिमम फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में ही होना चाहिए, और 4 ईयर्स का तो टोटल होना चाहिए BFSI में, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड एनालिटिक्स 2, मैनेजर ग्रेड B 25 से 35, वही 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स का स्पेसिफिकली इसी फील्ड में, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क, मैनेजर ग्रेड B, टोटल 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, और जिसमें से 2 ईयर्स का तो इसी के एरिया में चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप, AGM 28 से 40, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम 7 ईयर्स एक्सपीरियंस और 4 ईयर्स का इस पर्टिकुलर फील्ड में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप, मैनेजर ग्रेड B, वही 4 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस चाहिए एटलीस्ट, जिसमें से 2 साल का इस फील्ड में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी। कॉर्पोरेट क्रेडिट, रिटेल बैंकिंग इंक्लूडिंग रिटेल क्रेडिट, मिड लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप, स्ट्रक्चर्ड रिटेल एसेट्स, क्रेडिट सॉल्यूशन सेंटर, रिटेल बैंकिंग एक्सेट्रा। AGM के लिए है 28 से 40, वो AGM का हम देख ही नहीं है, 7 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, 4 ईयर्स का इस पर्टिकुलर फील्ड में। मैनेजर के लिए 4 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स का इस पर्टिकुलर फील्ड में। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट प्रेमिसेस, AGM वही 28 से 40, 7 ईयर्स मिनिमम, 4 ईयर्स इस फील्ड में। मैनेजर के लिए 4 ईयर्स टोटल और 2 ईयर्स इस फील्ड में। सिक्योरिटी मैनेजर ग्रेड B, 4 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स का इस फील्ड में। Preference will be given to candidates having relevant experience as an officer in the banking financial service sector. अब कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। In case candidates fail to produce even any of the declared document, they shall not be allowed to appear for further selection process without any recourse to them. Bank reserves the right to draw a waitlist and consider waitlisting candidate for future requirements. If any, the bank also reserves the right to not issue offer to waitlisted candidate without assigning any reason. ये सब बैंक देखो सेफ साइड के लिए लिख देती है, जैसे ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जनरली बैंक करती नहीं, बट सेफ साइड के लिए लिख दिया है। IDBI बैंक एट इट्स डिस्क्रिशन reserves the right to make an offer for a post 1 grade lower, even though the candidate applies fulfills the eligibility criteria for the higher grade position. In case of dual specialization, one of the fields of specialization should be as prescribed for the post. मतलब ये MBA और PG DBM के लिए है। अगर आपका डुअल स्पेशलाइजेशन है तो एटलीस्ट एक स्पेशलाइजेशन आपका उस फील्ड में होना चाहिए जो इनकी रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट्स हैविंग PG डिग्री, MMS और MBA PG डिप्लोमा विद मोर देन 2 स्पेशलाइजेशंस और जनरल MBA आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। एक्सपीरियंस थ्रू स्टाफिंग मैन पावर एजेंसीज, वेंडर कंपनीज फॉर एनी entities listed for all the posts will not be considered. Experience whenever required is post qualification in the relevant field. मतलब एक्सपीरियंस जो भी इन्होंने मांगा है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे अगर इंजीनियरिंग है क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री उसके लिए, तो इंजीनियरिंग की डिग्री आपके हाथ में आने के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा, इंजीनियरिंग से पहले का नहीं, इंजीनियरिंग के दौरान का नहीं, इंटर्नशिप का नहीं। फुल टाइम एंड एज परमानेंट एम्प्लॉय, एक्सपीरियंस बिलो 6 months इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी रेकन्ड। अगर आपने कहीं 4 महीने काम किया तो वो एक्सपीरियंस ये लोग काउंट ही नहीं करेंगे, मिनिमम 6 months का होना चाहिए। फिर ये सेफ साइड के लिए एक और पॉइंट,
बैंक रिजर्व द राइट टू रेज और मॉडिफाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टेनिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड और वर्क एक्सपीरियंस एंड और एनी क्राइटेरिया। मतलब ये जनरली बैंक करता नहीं है, अपना सेफ साइड के लिए लिख देते हैं कि बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेवेंट टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब जैसे बीटेक मांगा है बाद में बोल सकता है एमटेक चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस 4 साल मांगा है मैनेजर के लिए बाद में बोलते 6 साल चाहिए, या कोई भी क्राइटेरिया चेंज कर सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट बैंक रिजर्व द राइट टू कैंसिल और रिस्ट्रिक्ट और कर्टेल इनराज एनी और ऑल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ऐसा करते नहीं तो लोग कोर्ट केस भी कर देते हैं, लेकिन हाँ ऐसा लिख देते हैं ये लोग सेफ साइड अपने थोड़ा सा ग्राउंड मजबूत करने के लिए। और देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पे एंड अलाउंसेस DGM ग्रेड D 76,010 रुपये। मतलब आप इसको मोटा मोटी समझिए कितना आएगा, ये लिखा भी हुआ है उन्होंने 1,55,000 पर मंथ। और AGM ग्रेड C का 63,480 बेसिक है, 1,28,000 पर मंथ मोटा मोटी आपका सैलरी बन जाएगा। मैनेजर ग्रेड B 48,170 और 98,000 मोटा मोटी आपका पर मंथ बन जाएगा सैलरी। आप ऐसा समझिए अगर आप IBPS PO से आते हैं बैंक में या IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर से भी, आई एम नॉट श्योर, जब मैंने ज्वाइन किया था तब तो सैलरी कम होती थी, बट आज की डेट में मेरे समझ से पता नहीं 35,000 से 40,000 के बीच में होना चाहिए स्टार्टिंग बेसिक। मतलब शायद 35 या 37,000 ऐसा कुछ तो होगा, मतलब 35,000 to 40,000 के बीच में ही होता होगा। In addition to pay, the selected candidates will be eligible for allowances, perquisites and benefits as applicable to the respective grade as per the bank। मतलब allowances में आपका HRA हो सकता है, HRA नहीं लेंगे तो लीज हो सकता है, कन्वीनियंस अलाउंस हो सकता है, मोबाइल अलाउंसेस हो सकता है। मतलब ये तो जो लिखा है ये तो आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। इसके अलावा अलाउंसेस अलग होते हैं। तो मान के चलिए मतलब बॉम्बे जैसे शहर में 30-40 हज़ार एक्स्ट्रा अलाउंसेस बन जाता होगा मैनेजर पे। 10-10 हज़ार मान लीजिए इनका बढ़ जाएगा धीरे धीरे। 10,000 AGM का प्रोबेबली मैनेजर से ज़्यादा होगा, 10,000 DGM का प्रोबेबली ज़्यादा होगा। मतलब मैं अपनी बैंक के हिसाब से बता रहा हूँ या मैंने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सुना है अपने दोस्तों से भी। प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विच कैन बी एक्सटेंडेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक। ये भी मतलब सेफ साइड लिख दिया है, विच कैन बी एक्सटेंडेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक। जनरली तो नहीं बढ़ाते प्रोबेशन पीरियड। Candidate will be posted at the bank's discretion to any office branches of the bank or the department office business unit, the bank's associate institutions। मतलब बैंक आपको कहीं भी भाई पोस्टिंग दे सकती है बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटी इंडिया तो है ही है, बाकी नेपाल, भूटान, तिब्बत के भी रिफ्यूजी भाई एलिजिबल रहते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंडिया में। एज एज ऑन कट ऑफ डेट November 1, 2023, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, फिर से देख लेते हैं। 1 November 2023 की डेट में आपकी एज 35 से 45 ईयर्स के बीच होनी चाहिए DGM पोस्ट के लिए ग्रेड D। AGM ग्रेड C के लिए 28 से 40, मैनेजर के लिए 25 से 35। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, मतलब ये आपका रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज को मिलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का एक्स्ट्रा टाइम है, OBC के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 एक्ट 5 साल का एक्स्ट्रा इनको रिलैक्सेशन है। रिजर्वेशन फॉर EWS के लिए 4 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करेंगे तो EWS के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे आप। एप्लीकेशन फीस SC ST 200 रुपये, जनरल EWS एंड OBC 1000 रुपये। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, नो अदर मीन्स mode of application will be accepted, no change is permitted after clicking on final submit। फिर ये सेफ साइड के लिए बैंक रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल, मॉडिफाई, अमेंड एनी और ऑल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेफ साइड के लिए लिख दिया है, जनरली करते नहीं है। एनेक्सर 1 है EWS के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अगर आपको अप्लाई करना है। एनेक्सर 2 है गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। थैंक यू।